अस्सलामुअलैकुम। बीबीएन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में धमाका, 10 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में 2 कार बम धमाके, कम से कम 100 अफराद हलाक, 300 से जायद जख्मी। मक्का मौज़मा आने वाले ज़ायरीन को उम्रा में बताई गई मुद्दत पर अमल करना होगा। एक साथ 3 लड़कियों ने जहर खा लिया, 2 की मौत, तफ्तीश में हैरान कौन इंकशाफ। इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में पेश आया वाकया। और तेलंगाना के वजीर पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई, लगाई 48 घंटे की पाबंदी, वोटरों को धमकाने की थी कोशिश। और अब खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ने हफ्ते को तेलंगाना के वजीर तवानाई जगदीश रेड्डी को मुनुगुडु असेंबली ज़िमनी इंतखाब में इंतखाबी तशहीर पर 48 घंटे के लिए पाबंदी लगा दी है। पोल पैनल के वजीर के बयान की मजम्मत की है। हालांकि रेड्डी ने इस इल्जाम से इनकार किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उनकी तकरीर का लहजा वोटरों को डराने वाला है। आइन के आर्टिकल 324 के तहत कमीशन के हुक्म पर शाम 7 बजे से 48 घंटे के लिए रोक लागू होगी। बता दें कि ज़िमनी इलेक्शन 3 नवंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने जगदीश रेड्डी को वजह बताओ नोटिस भी भेजा है। नोटिस में भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर की शिकायत का हवाला दिया था। 25 अक्टूबर को तकरीर में रेड्डी ने कहा था कि 24 घंटे मुफ्त बिजली जारी रखनी है या नहीं। उन्होंने कहा था कि अगर किसी को पेंशन में दिलचस्पी नहीं है तो वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वोट दे सकता है। अगर किसी को स्कीमात चाहिए तो केसीआर को वोट दें। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने सीबीआई तहकीकात की इजाज़त से दस्तबरदारी इख्तियार की है। साबिक में रियासत से जुड़े किसी भी केस की तहकीकात के लिए सीबीआई को इजाज़त हासिल थी। हुकूमत ने इस इजाज़त को वापस ले लिया है। इस सिलसिले में 30 अगस्त को रियासती हुकूमत की जानिब से GO 51 जारी किया गया है। अब रियासत में किसी भी केस की तहकीकात के लिए इस GO में रियासती हुकूमत को लाजमी करार दिया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चौथे दिन का जिले महबूब नगर के धर्मापुर से आगाज हुआ। उनके साथ TPCC के सुदूर रेवंत रेड्डी, M टैगोर, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, G रेड्डी, मालू रवि, राम मोहन रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, मधुयाक्षी, वंशी चंद्र रेड्डी, महेश कुमार गौड़, पद्मावती रेड्डी, श्रावण कुमार रेड्डी, अनिरुद्ध रेड्डी ने भी इस पदयात्रा में शिरकत की। आरमोर में बस स्टैंड से लेकर अंबेडकर चौराहे तक स्कूली तलबा के साथ यौम शहीदान पुलिस के मौके पर एक कैंडल रैली निकाली गई, जिसमें आरमोर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन, आरमोर RDO श्रीनिवास लू, आरमोर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर, अवामी मुंतखबा नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। ये रैली अंबेडकर चौराहे पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें निजामाबाद CP नागाराजू ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। आरमोर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मुल्क और रियासत की तरक्की में अमन और सलामती की बरकरारी के लिए पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। हर वक्त पुलिस मुलाजिमीन अपनी कीमती जानों की कुर्बानियां पेश करते हुए अपने फ़राइज़ को बहुस्न खूबी अंजाम देते हैं। उन्होंने आलमी वबा कोरोना में पुलिस की खिदमत को सराहा। नागाराजू ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए कुर्बानी देने वाले पुलिस मुलाजिमीन की याद में हर साल 21 अक्टूबर ता 31 अक्टूबर यौम शहीदान पुलिस तकारीब मनाई जाती हैं। उनकी खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। इस मौके पर जिले कलेक्टर C नारायण रेड्डी की जानिब से 22 पुलिस मुलाजिमीन के अफराद खानदान में कपड़ों के गिफ्ट पैकेज दिए गए। इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। इस प्रोग्राम में आरमोर SI सुरेश के अलावा दीगर पुलिस अहदेदारान भी मौजूद थे। పట్టణంలో గల మార్కెట్ యార్డ్ నుండి అంబేద్కర్ చౌరస్తా నందు మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న అధికారులు అదేవిధంగా ముఖ్యంగా పోలీస్ శాఖ నిర్వహించిన ఇంత పెద్ద కార్యక్రమానికి
విద్యార్థులతో ప్రెస్ సోదరులతో అదేవిధంగా ఆర్మూర్ పట్టణ ప్రజలతో కొవ్వొత్తులతో ఈడ అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో వారిని స్మరిస్తూ ఒక నిమిషం పాటు మౌనాన్ని కూడా కేటాయించడం జరిగింది. నిజంగా ఇప్పుడు ఆర్డీఓ సార్ చెప్పినట్టు వారి రక్షణ అంటే వారి నిద్ర ఆహారాలు మానేసి వాళ్ళ ఇంటిని కూడా వదులుకొని మన కోసం వాళ్ళు రక్షించడం అంటే చాలా వాళ్ళని గర్వించేదగ్గ విషయం. ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మనం ఇంత ప్రశాంతత వాతావరణంలో ఉన్నామంటే కేవలం వారి రక్షణ భటుల కారణమే. వారు చేసిన సేవ ఎల్లవేళలా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. కరోనా సమయంలో కూడా వాళ్ళు ఎండ అనక వాననక వాళ్ళు చేసిన కార్యక్రమాలను చేసిన వృత్తిని మేము ఎల్లప్పుడూ గుర్తు చేసుకొని వారిని ఎప్పుడు గర్విస్తాము. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ అమరవీరుల త్యాగాలను స్మరిస్తూ వారి ఆశయాలను వారి కుటుంబాలను సంతోషం చేకూరాలని ఈ సందర్భంలో తెలుపుకుంటున్నాను. ఈ వారం రోజులు మనం పోలీసుల అమరులను గుర్తు చేసుకుంటూ వారోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాము. 1960-21 రోజు మన భారతదేశం సరిహద్దు అయిన సియాచిన్ లడాఖ్లో ఉంటుంది. అక్కడ హాట్ స్ప్రింగ్ అని ఒకటి మనకు ఎప్పుడు దేశ రక్షణ బార్డర్ అది. ఆ బార్డర్కు వెళ్తున్న 10 మంది సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్లను చైనా ముష్కరులు మూకుమ్మడిగా దొంగదాడి చేసి వారిని కొట్టబెట్టుకున్నారు. ఆనాటి నుండి ఇప్పటి వరకు మనం వారిని గుర్తించుకుంటూ స్మరించుకుంటూ మనము ఈ యొక్క పోలీస్ అమరులను గుర్తు చేసుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా మీ అందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు ఎవరైతే మావోయిస్టుగా పిలువబడుతున్నారో అప్పుడు నక్సలైట్లు మన యొక్క ఉమ్మడి జిల్లాలో అంటే కామారెడ్డి, మన నిజామాబాద్, ఇందూర్ పట్టణాల్లో 22 మంది మన పోలీస్ జవాన్లు అమరులైనారు. ఆవుసులు బాసారు వరకు వారిని స్మరించుకుంటూ ఈరోజు మనం ఈ యొక్క క్యాండిల్ ర్యాలీ వారి యొక్క త్యాగాలను గుర్తు చేసుకుంటూ వారి కుటుంబాలకి వారికి అందరికీ శాంతి కలగాలని, శాంతి సమకూర్చాలని మనం ఎప్పుడూ ఎల్లవేళ్ళ గౌరవ సీఎం గారు, డీజీ గారు వారికి కావాల్సిన అన్ని మీరు చూశారు. మన అమరులైన కుటుంబాలకు సీఎం గారి ఆదర్శాల ప్రకారంగా మరి మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు 22 మందికి పట్టాలు కూడా వారికి హౌస్ పట్టాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. जिले सांबा के रामगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बैनुल-अक़वामी सरहद पर रात की तारीकी में एक मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन को कई मिनटों तक हवा में उड़ते देखा। फिर थोड़ी देर बाद वो पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया। पाकिस्तानी ड्रोन को उड़ते देखने के बाद इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया ताकि ये देखा जाए कि कहीं ड्रोन ने इस तरफ कोई मवाद न छोड़ा हो। उनका कहना था कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी हैं, ताहम फिल वक्त सिक्योरिटी को कोई भी शय हाथ नहीं आई है। इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके की 3 नाबालिग लड़कियों ने स्कूल ना जाते हुए सयूर से इंदौर आने वाली उन लड़कियों ने एक साथ जहर खा लिया, जिनमें 2 लड़कियों की मौत हो गई है जबकि एक की हालत तशवीशनाक है। अपनी नूबियत के इस मुनफरिद केस में अलग अलग तरह के इंकशाफ हो रहे हैं। इस वाक़े की वजह सामने आई है जिसमें एक ऐसे शख्स की तलाश की जा रही है जिससे मिलने के लिए ये लड़कियां घर छोड़कर इंदौर पहुंची थी, लेकिन वो आदमी उनसे मिलने नहीं आया। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन्हें खुदकुशी के लिए जहर की गोलियां किसने फराहम की। पुलिस के बयान में मुतासिरा लड़की ने बताया कि वो तीनों बेहतरीन दोस्त थीं। एक मुतवफ़ी लड़की के घर में उसके वालिदैन लड़ते थे, वो परेशान होकर ये कदम उठाया। इसी दौरान दूसरी लड़की अपने बॉयफ्रेंड से नाराज़ थी, उससे परेशान होकर उसने जहर खा लिया। दोनों की तबीयत खराब होने पर तीसरी लड़की भी डर गई और उसने भी जहर खा लिया। खुदकुशी से पहले तीनों ने एक वीडियो बनाई थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में तीनों बहुत खुश नजर आ रही हैं। तीनों के हाथों में जहरीली अद्विया दिखाई दे रही हैं। पुलिस मुकम्मल तफ्तीश में मसरूफ है। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में एक टैंकर ट्रक में धमाका होने से कम से कम 8 अफराद हलाक जबकि 18 दीगर जख्मी हो गए। इराक़ी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हफ्ते के रोज़ एक कार के साथ सड़क के हादसे के बाद पेट्रोलियम गैस लीक हो जाने के सबब एक ट्रक फट गया, जिससे कई करीबी कारों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि हादसे में मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। एम्बुलेंस और मुकामी गाड़ियों के जरिए जख्मियों को करीबी अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ में दाखिल करा दिया गया है। वाक़ये की मज़ीद तहकीक़ात अभी जारी हैं।
सऊदी अरब में वजारत हज और उम्रा ने जोर देकर कहा है कि मक्का मुअज़्ज़मा आने वाले ज़ायरीन को उम्रा वीज़े में बताई गई मुद्दत पर अमल करना होगा, जो कि 30 से 90 दिन के दरमियान है। उम्रा ज़ायरीन को चाहिए कि वो वीज़े की मियार ख़त्म होने से पहले ही रवाना हो जाएंगे। वजारत ने क़ब्ल-ए-अज़ीम मुत्तहिदा हुकूमत के प्लेटफॉर्म नसक के आगाज़ का ऐलान किया था, जो मक्का और मदीना मुनव्वरा के ज़ायरीन के लिए नया सऊदी पोर्टल होगा, जिसका मकसद आज़मीन के तजुर्बे को फ़रोग़ देना और उम्रे की अदायगी के लिए उनकी आमद के तरीक़ेकार को आसान बनाना है। ये सर्विस पूरी दुनिया में ज़यूफ़ अर रहमान सर्विस प्रोग्राम के इक़दामात और सऊदी विजन 2030 के अहदाफ का हिस्सा है। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में 2 कार बम धमाके हुए हैं, जिसके नतीजे में कम से कम 100 अफराद हलाक हो गए हैं। ये धमाके वजारत तालीम के बाहर पेश आए। सोमालिया के सदर हसन शेख ने एक बयान में वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि 300 अफराद जख्मी हुए हैं। साथ ही अब तक किसी दहशतगर्द तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। सदर शेख महमूद ने इस हमले को बुज़दिलाना करार देते हुए इसका जिम्मेदार दहशतगर्द तंजीम अल शबाब पर आयद किया है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब मुल्क के सदर दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दामात उठाने के लिए तमाम आला हुकाम से मुलाकात कर रहे हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में धमाका, 10 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में 2 कार बम धमाके, कम से कम 100 अफराद हलाक, 300 से ज़ायद जख्मी। मक्का मुअज़्ज़मा आने वाले ज़ायरीन को उम्रा में बताई गई मुद्दत पर अमल करना होगा। एक साथ 3 लड़कियों ने जहर खा लिया, 2 की मौत, तफ्तीश में हैरान कौन इंकशाफ। इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में पेश आया वाक़या। और तेलंगाना के वजीर पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई, लगाई 48 घंटे की पाबंदी, वोटरों को धमकाने की थी कोशिश। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।